यह सेंटेंस ही मुझे सुनने में बहुत ज़बरदस्त लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं या पैसेंजर। ये सवाल आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में विचार नहीं करते हैं या इसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक आम आदमी अपने जीवन के 6 साल सिर्फ रेड लाइट पर इंतज़ार करते हुए बिता देता है। कल्पना करिए अगर इन 6 सालों का अगर हम अपनी ज़िंदगी में कहीं इस्तेमाल कर पाएँ तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अब आपको लग सकता है कि इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन क्या है। जी, थोड़ा सा कनेक्शन तो है इन दोनों बातों का। हम में से बहुत सारे लोग शायद अपने जीवन में किसी गाड़ी में यात्री की तरह, एक पैसेंजर की तरह बैठे हुए रेड लाइट पर ग्रीन लाइट होने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे सामने से ग्रीन लाइट से होते हुए हमारी ज़िंदगी शायद बहुत तेज़ी से हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है। तो मुद्दे पे लौट कर आते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हैं या पैसेंजर। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं कुछ दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपको मदद करेंगी। तो असल में जब हम किसी व्यक्ति से ये पूछते हैं कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बनना चाहते हो या पैसेंजर, तो उसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका उत्तर जो भी होगा उससे उस व्यक्ति का नज़रिया क्या है, उस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है ज़िंदगी के प्रति, ये हमें पता चलता है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में या तो पता ही नहीं है या वो इसके बारे में सोचते नहीं हैं, या ये सोचते भी हैं तो उनको लगता है अरे यार ये इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी, इसके बारे में क्या बात करना। कई बार हमको लगता भी है कि हम अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर हैं, असल में वो होते पैसेंजर ही हैं। अच्छा, मज़ेदार बात है कि अगर किसी से पूछा जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर बनना चाहोगे या पैसेंजर, तो शायद सब कहेंगे हम तो अपनी गाड़ी के ड्राइवर ही बनना चाहेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर बनते हैं तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। फिर आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। कंफर्ट जोन का मतलब है जहाँ चीज़ें आराम से हो रही हैं, जैसे चल रही हैं वैसे चलने दो, ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असल ज़िंदगी में जब आप अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर बनते हैं तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को मंजिल तक नहीं लेकर जाना है, बल्कि उस गाड़ी में आपके परिवार के रूप में जो सवारियां बैठी हुई हैं उनको भी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम शायद बहुत सारे लोग बचना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बनेंगे उस दिन आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, आपको आगे बढ़ के काम करना ही पड़ेगा, आपको ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव रह के रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। तो ज़्यादा हो गया क्या? शायद। इसीलिए मैंने कहा था कि ज़िंदगी का ड्राइवर बनना शायद इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग पैसेंजर ही बने रहते हैं, क्योंकि पैसेंजर बने रहना थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदे का सौदा आपको नज़र आ सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर ज़बरदस्ती बनना पड़ता है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमारे पास कोई चॉइस या विकल्प नहीं बचता है। तो अब इस बात का कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर है और कौन व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में पैसेंजर बना हुआ है? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और ये सिर्फ एक इशारा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा हो तो आप ड्राइवर ही होंगे या पैसेंजर ही होंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर वो किसी के साथ हो रही हैं तो वो या तो ड्राइवर होगा या पैसेंजर होगा। तो पहले पैसेंजर की बात कर लें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक आम उदाहरण लीजिए, आप अपने आप को ही इमेजिन करिए। जब आप पैसेंजर या यात्री के रूप में कहीं पर भी सफ़र करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपना टिकट कटाते हैं और गाड़ी में जाके आराम से बैठ जाते हैं और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि जो ड्राइवर है वो आपको समय से और सेफ्टी से वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में चीज़ों को अपने आप होने दे रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं, जो आपको जहाँ लेके जाना चाहता है वहाँ से ले जाने दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के
पैसेंजर हो। इसी तरह से अगर आप हर चीज़ पे, हर बात पे रिएक्शन देते हैं, ना कि समाधान का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ड्राइवर जब अपनी गाड़ी चलाता है तो यात्री क्या करता है? यात्री बैठे रहते हैं पीछे। लेकिन अगर गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए, गाड़ी कहीं रुक जाए, गाड़ी कहीं पंचर हो जाए, गाड़ी समय से ना चल रही हो, तो हम क्या करते हैं? एक यात्री के रूप में हम शायद ड्राइवर पर चिल्लाने लगते हैं, राइट? तो जिंदगी में भी कहीं आप ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जीवन में जो आपकी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, अगर कुछ होता है तो उसके क्या कारण है, और आप सिर्फ रिएक्ट कर देते हो। अगर ऐसा है, ये भी एक पैसेंजर होने की निशानी है। इसी तरह से अगर आपके जीवन के जो निर्णय हैं उनमें आप ज़्यादातर दूसरों पर निर्भर हो, आप अपने बारे में तय नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे आपके बारे में तय कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक केवियट भी है। ऐसे बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी उम्र के पड़ाव हो सकते हैं जहां पर शायद दूसरे हमारे लिए तय करते हैं, लेकिन क्या उन निर्णयों में आपकी हिस्सेदारी है? क्या उन डिसीजंस पे आप अपनी राय या अपना पक्ष भी रखते हो या सिर्फ उसे मान लेते हो? अगर ऐसा है, ये भी एक पैसेंजर होने की बहुत बड़ी निशानी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना यार कि जिंदगी ना कहीं आके अटक सी गई है, फंस सी गई है, जिंदगी में बहुत साल गुजर गए हैं लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको लेके मैं फक्र महसूस करूं या मुझे ऐसा लगे कि कोई चेंज आया है, मैं खुशी महसूस करूं, तो इसका मतलब भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के पैसेंजर बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, शिकायतें मत करिए। अगर आप शिकायतें ही करते रहते हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के पैसेंजर ही हैं, क्योंकि ड्राइवर शिकायतें नहीं, समाधानों की बात करो। इसी तरह से अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं, ये भी पैसेंजर होने की बहुत बड़ी निशानी है। ये याद रखिएगा, कोई आपसे कुछ भी कहता है और आप हमेशा जी, हाँ, बिल्कुल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के पैसेंजर ही हैं। इसी तरह से अगर आप नाखुश हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो क्या आप उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं? चलिए, ये तो एक अलग बात है कि ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो एक पॉइंट बनता है कि शायद हम दूसरों को दोष दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खुशी भी बाहरी लोगों पर ही निर्भर है कि दूसरे कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं या एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करते हैं तभी आपको खुशी मिलती है, तब तो फिर निश्चित रूप से आप ज़िंदगी की गाड़ी के पैसेंजर ही हो, क्योंकि खुशी तो अंदर से आती है। अगर आपकी खुशी भी बाहरी चीज़ों के ऊपर निर्भर है तो ये थोड़ा सा पैसेंजर होने की तरफ ज़्यादा इशारा करता है, राइट? तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप पैसेंजर हैं तो फिर ये एक आसान काम है, क्योंकि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, आपको कोई ऐसा कठोर निर्णय नहीं लेना पड़ता है, कोई कठिन निर्णय नहीं लेना पड़ता। पर इसके साथ एक समस्या है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर नहीं और पैसेंजर हैं, तो इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा क्या है? वो खतरा ये है कि वो ड्राइवर उस गाड़ी को जहाँ लेके जा रहा होगा, आपको भी वहीं जाना होगा। तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां शायद आप जाना ही नहीं चाहते थे, और वहां पहुंच के हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो या आपको महसूस हो कि नहीं, ये वो ज़िंदगी तो नहीं है जो मैं चाहता या चाहती थी। लेकिन आप तो ज़िंदगी के पैसेंजर बने हुए थे, तो निश्चित रूप से फिर ज़िंदगी का ड्राइवर जो भी है आपकी, वो आपको जहाँ लेके जा रहा था आप वहीं पहुँचेंगे। तो फिर इसमें किसी तरह की निराशा या किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी बात ड्राइवर की भी कर लेते हैं। आप सबने ज़िंदगी में कभी ना कभी गाड़ी ज़रूर चलाई होगी, तो जब गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है तो कैसा महसूस करते हैं? मैं अपनी बात तो ज़रूर बता सकता हूँ। जब गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में होता है तो मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, मैं एक्साइटेड महसूस करता हूँ, मुझे लगता है चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कि ड्राइवर होने की पहली सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर हो तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता है कि वहाँ कैसे पहुँचना है, और आपको पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो ये सारा कंट्रोल अगर आपके हाथ में है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हो, ये पक्का संकेत है इस बात का। इसी तरह से एक ड्राइवर क्या करता है? एक ड्राइवर पूरी जिम्मेदारी लेता है गाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की। तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो जब, तो गाड़ी को वहां तक पहुंचने में बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो कई बार आप सफल होंगे, कई बार आप असफल होंगे, लेकिन आप दोनों की जिम्मेदारी लेते हो। ऐसा नहीं कि जब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो आपकी वजह से चल रही हैं, और जब चीज़ें खराब हो रही हैं तो किसी और की वजह से हो रही हैं। अगर आप दोनों की जिम्मेदारी लेते हो
तो ये भी अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर होने की एक बहुत बड़ी निशान। इसी तरह से कई बार हम लोग जिंदगी में इंतजार करते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन जो अपनी जिंदगी का ड्राइवर होता है वो चीज़ों का इंतजार नहीं करता कि चीज़ें हों, बल्कि वो चीज़ों को करता है, कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, इंतजार नहीं करता। राइट? तो इस तरह से अगर आप गोल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हो। इसी तरह से कई बार ज़िंदगी के लिए आपने जो प्लानिंग की है, जो रास्ते बनाए, उन्हें बदलना भी पड़ता है, क्योंकि चीज़ें हमेशा आपके बताए हुए तरीके से, आपके सोचे हुए तरीके से और आपके प्लान किए हुए तरीके से शायद ना हो। रास्ता बदलना पड़ सकता है और ये आसान नहीं होता है। तो आप ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी अगर तैयार हो तो आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हो। लेकिन एक ड्राइवर होने की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? आप अपनी शर्तों पर ज़िंदगी की यात्रा कर पाते हैं। आपको मंजिल पर पहुंचकर बहुत ही प्राउड महसूस होता है। आप एक गर्व की भावना को महसूस करते हैं कि देखो, मैंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, मैंने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी, मैंने प्लानिंग की थी, मैंने गोल बनाया था और सारी बाधाओं को पार करके देखो मैं वहाँ पहुँचा हूँ ज़िंदगी में जहाँ मैं पहुँचना चाहता था। और इससे बड़ा सुकून मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कोई और नहीं हो सकता। और मुझे पूरा यकीन है, मैं ये पूरे विश्वास के साथ ये बात आपसे कह सकता हूँ, जीवन में ज़्यादातर लोग ड्राइवर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में रहे। राइट? लेकिन सवाल ये है कि हम सब बनना तो ड्राइवर चाहते हैं, लेकिन अगर अभी हम पैसेंजर वाले मोड में हैं तो पैसेंजर वाले मोड से ड्राइवर वाले मोड में कैसे आ सकते हैं? तो कुछ बहुत बेसिक 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसका अगर आप ध्यान रखेंगे और ये करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में कोई भी काम करिए और जब भी कोई आप नया काम करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी बदलाव करेंगे, ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब होता है एक काम होगा जो आपको लगातार करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें बदलेंगी। ये कोई गोली या दवाई नहीं है कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने दवाई खा ली और मुझे आराम मिल गया। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे जो मैं 3-4 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये एक प्रक्रिया का पार्ट है, ये एक तरीका है और ये धीरे धीरे असर करेगा। वैसे ही जैसे होम्योपैथिक की दवाई असर करती है, लेकिन असर ज़रूर करती है और उसका असर हमेशा बना भी रहता है। तो आइए बात करते हैं कि अगर आप यात्री वाले मोड से ड्राइवर वाले मोड में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए एक चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, बाकी मैं जितनी चीज़ें भी इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें इसको सप्लीमेंट करेंगी, सपोर्ट करेंगी, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप कभी भी पैसेंजर वाले मोड से ड्राइवर वाले मोड में नहीं आ पाए। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और अकाउंटेबल बनिए। अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में आ गया है जिंदगी की गाड़ी का, अब इस गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं इसके लिए किसी और से शिकवा शिकायत नहीं कर सकता। इस गाड़ी को सही तरीके से, सही समय से मंजिल तक लेके जाना मेरी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी अगर आप उठाने के लिए तैयार हो, ये जिम्मेदारी अगर आप उठाने के लिए तैयार हैं, तो मैं जो आगे आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो इसमें आपको मदद करेंगी कि ये होगा कैसे। पहली चीज़, हर ड्राइवर कहीं पे भी जाने से पहले क्या तय करता है? कैसे जाना है कि कहाँ जाना है। ऑब्वियसली सबसे पहले हम यही तय करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो पहले आपको भी तय करना पड़ेगा कि ज़िंदगी की गाड़ी को आप लेके कहाँ जाना चाहते हैं। ड्राइवर तो आप बन जाओगे, पर जाना कहाँ है भाई मेरे? कहाँ जाना चाहते हो? ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना चाहते हो? कुछ प्लान है, कोई गोल है? अगले महीने कहाँ जाना है? 6 महीने में, साल भर में कहाँ जाना है? 5 साल में कहाँ जाना है? नहीं है? बना लीजिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। बैठिए, सोचिए और अपने गोल बनाइए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है तो कैसे जाने पे बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। पहला काम ये है। दूसरी चीज़, आपने जो भी गोल बनाए हैं उस गोल को बनाने के साथ साथ में आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं भी करने हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देखिएगा जब ड्राइवर ये गोल बना लेता है कि मुझे वहाँ जाना है, तो फिर ये भी तय होता है कि उसको गाड़ी कितने बजे यहाँ से लेके जानी है। वो ये भी चेक करता है कि वहाँ तक पहुँचने के सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं या नहीं है। कैसे? क्या गाड़ी के टायर में हवा है? गाड़ी की सर्विसिंग हुई है?
गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरा हुआ है, क्या ये सारी चीज़ें चेक की जाती कि नहीं, गाड़ी के पेपर सारे तैयार हैं, क्या इतनी तैयारी हमने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए की है कि नहीं की है, करनी पड़ेगी। कर लीजिए, किया जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है ये, लेकिन प्रयास करने पर मन नहीं लगता शुरू में ये सब करने में, लगता है ठीक है कर लेंगे। ये जो कर लेंगे वाला एटीट्यूड है ना, ये ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है। करना है और अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको तय करना है कि जाना कहाँ है, और फिर ये तय करना है वहाँ जाने के लिए आप जाओगे कैसे, कैसे पहुँचोगे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, आपने गोल भी बना लिया, आपने ये भी तय कर लिया कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कितने दिनों में पहुँचेंगे, लेकिन गाड़ी में भैया चाबी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, गियर में डालनी पड़ेगी, एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ेगा। तो कितने भी बड़े गोल बना लीजिए, कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है। याद रखिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना रुके रहने से कहीं बेहतर है। और अंतिम चीज़ जिसको मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, लगे रहिए। कब तक? जब तक। कब तक लगे रहना है आपको तब तक लगे रहना है जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, रातों रात जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज काम नहीं करेंगे तो भी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है बहुत सारी रातें लगेंगी, हो सकता है बहुत सारे दिन लगेंगे, हो सकता है बहुत सारी कठिनाइयाँ और चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है आपको अपने प्लान को, अपने रास्तों को हो सकता है बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी मंजिल आपको फिक्स है, आपकी मंजिल पत्थर पे लकीर की तरह है, फिर इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अपनी मंजिल तक लेकर ही चले जाएंगे, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और एक पुरानी गज़ल भी आपने जगजीत सिंह की ज़रूर सुनी होगी, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी जो शायद आपको पसंद आए, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ठीक है जी, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की चाबी कभी किसी को मत दीजिएगा। अक्सर लोग दूसरों का सामान खो देते हैं। कुछ टिप्पणी करके बताइएगा कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के गाड़ी के ड्राइवर हैं या पैसेंजर हैं, और आप ड्राइवर बनने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।